नमस्कार, भारतीय वाणी में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार में बीजेपी आरएलडी के गठबंधन को मजबूती देने के लिए अब दोनों दलों के नेता किसान संगठनों का निर्माण भी कर रहे हैं। मेरठ में भारतीय किसान यूनियन किसान क्रांति के नाम से एक नए संगठन का निर्माण किया गया है। इस संगठन के संरक्षक आरएलडी के पूर्व प्रदेश महासचिव और वर्तमान में भाजपा नेता राजेंद्र सिंह चिकारा हैं। चिकारा करीब 45 वर्षों तक राष्ट्रीय लोकदल के नेता रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव योगेश चौधरी को नए किसान संगठन में राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक से आए विपिन मलिक इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। राजनीतिक दलों से आए हुए नेताओं की विचारधारा किसानों को किसानी से दूर औद्योगिकीकरण की ओर ले जाना है। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल भारतीय वाणी को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम योगेश चौधरी है। मैं 2004 में आर्मी से रिटायर होकर आया था और 2005 में मैंने राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन कर ली थी और तब से और अब तक मैं राष्ट्रीय लोकदल में ही हूँ। जैन जी उससे पहले चौधरी अजीत सिंह थे, उनके साथ भी रहे, अब जैन जी हैं, उनके साथ भी रहे। अब ये राजनीतिक दल भारतीय किसान यूनियन जो है अभी ये इन्होंने खड़ा किया है। इनको महसूस हुई कि ये किसानों के बारे में कुछ बोलते हैं, जानते हैं, तो इन्होंने कहा कि आप जो है हमारी इसमें आ जाओ। तो हमने जो है अभी सुना। आपको क्या पद मिला है इसमें? मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ इसमें। देखो, पहले मैं टिकैत साहब के साथ में रहा हूँ, राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी। उसके बाद मुझे लगा है ना, तो हम लोग जो है राजनीतिक साथ में आ गए, धर्मेंद्र जी के संगठन के साथ में आ गए। उसके बाद जो है अब हमें महसूस हुआ है ना कुछ चीज़ों को लेके, एक तो टीम बनाने को लेके, क्योंकि मैं जो हूँ वो कर्म में विश्वास करता हूँ है ना, और फुल टाइम जो है ये मान के चलो कि मैं यूनियन को देता हूँ, पूरा टाइम कोशिश करता हूँ है ना। किसानों के बीच में जाके आपने देखा भी होगा, कलेक्ट्रेट में देखा होगा, बहुत बार देखा होगा, डीएम साहब के यहाँ देखा होगा है ना। तो मैं यही कोशिश है कि किसानों तक जो है चीज़ें जो गवर्नमेंट दे रही है वो पहुँचे, जो सब्सिडी से लेके हर चीज़ सबको पता रहे और वो काम करवाया जाए। दूसरी बात ये है जो आपने पूछा है कि लाखों करोड़ों रुपया, 20 लाख करोड़ पहले अभी माफ़ कर दिया गवर्नमेंट ने बिजनेसमैनों का, किसानों का कितना माफ हुआ है मैं बताऊं आपको बात। इतना जो है ना, अगर किसानों का ऋण माफ हो जाए और जितना भी पेमेंट पेंडिंग है अगर वो हो जाए तो किसान खुशहाल हो जाए आज की तारीख में। लेकिन नहीं, पूंजीपतियों का तो माफ होगा, किसानों का तो बात भी नहीं उठती। कभी कभी लालच दिया जाता है जब इलेक्शन आते हैं कि हाँ भाई इनका कुछ ऋण माफ जो 1 साल का है वो कर दिया जाए, तो इस पे हम काम करेंगे। उद्योग, छोटे उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण जैसे रेशम उत्पादन है, जिस तरह से पशुपालन है, मधुमक्खी पालन है, उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी अवश्य दी जाए ताकि उसका जो स्तर है जीने का वो। रात को 12 पे आदमी जाने से डरता है, जिस तरह से हरकतें हो रही हैं, और नहीं जाता है तो वहाँ 12 मोटर ये सब चोरी हो जाते हैं, तो एक परेशानी का सामना करना पड़ा। यार नहीं, अब जैसे गन्ने का फसल है, गन्ने पे आज 350 रुपए प्रति कुंटल का खर्चा आ रहा, दवाई महंगी हो रही है, बीज महंगे हो रहे हैं, पानी महंगा हो रहा है। ब्याज मुक्त हो, जो भी ऋण हो ब्याज मुक्त हो। अब देखिएगा 1 महीना किसान लेट हो गया तो उस पर 7.5%, 10.5% साल भर भी नहीं हो रहा, उस पर कोई ब्याज नहीं मिल रहा है, तो किसान त्रस्त है। सरकार के जो नीतियां हैं वो किसान विरोधी नीतियां हैं, तो इसलिए किसान को भी जागरूक को ज्ञापन देने तक ही सीमित रखेंगे नहीं, 2 दिन 10 दिन जितने भी, लेकिन उस धरने का तरीका होगा कि किसी को भी उस धरने से परेशानी ना हो।